18वीं सदी का यूरोप एक बहुत बड़ा थिएटर था। किंग्स, फिलोसोफर्स और रेवोल्यूशनरीज, लेकिन उनके बीच एक ऐसी फिगर थी जो किसी भी टाइम से बिलोंग नहीं करती थी। उसने खुद को काउंट ऑफ सेंट जर्मन कहा, एक ऐसा आदमी जिसकी ओरिजिन्स एक कंप्लीट मिस्ट्री थी और जिसकी प्रेजेंस ने रॉयल कोर्ट्स में इमॉर्टैलिटी और मैजिक की फुसफुसाहट पैदा कर दी। वो जैसे कहीं से भी नहीं आया था, एक ऐसा जेंटलमैन जिसके पास बहुत वेल्थ, चार्म और असीमित नॉलेज थी। सुपरनैचुरल से पहले जो कंफर्म हो सकता है उसे पकड़ें। काउंट पहली बार 1740s में यूरोप की हाई सोसाइटी में दिखे, लेटर्स और डायरीज में। पहले लंदन, फिर किंग लुई एक्सवी के फ्रेंच कोर्ट। वह एक प्रोमिनेंट और फेवर्ड फिगर बने। डिस्क्रिप्शन: मीडियम हाइट, कमांडिंग प्रेजेंस, डार्क हेयर, इंटेंस गेज, वेल्थ सेल्फ एविडेंट, लेविश लाइफ, शानदार ज्वेलरी, पैलेसेस में रहना, पैसे कभी नहीं मांगे, स्किल्स पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट, गाते, वायलिन, कंपोज, पर्सोना अजीब। वालपोल नोट: गाता है, वायलिन अद्भुत, कंपोज करता है, मैड है, बहुत समझदार नहीं। चंबोर्ड में लुई एक्सवी के पैट्रनेज पर लैब्स, बाद में प्रिंस चार्ल्स ऑफ हेसे कैसल के लिए नए ढाई, जेमस्टोन्स को इम्प्रूव, एल्केमिकल आर्ट्स, स्पेक्यूलेशन, मोनार्क का नाजायज बेटा, क्वीन ऑफ स्पेन, पुर्तगाली ज्यू, ट्रांसिल्वेनियन प्रिंस, खुद भी क्रिप्टिक हिंट्स, प्रिंस राकोजी। सबसे सनसनीखेज दावा, वह अमर था, एक ऐसा व्यक्ति जो सदियों से अगर सहस्राब्दियों से नहीं जी रहा था। यह कोई एक इवेंट नहीं, अनगिनत एनेक्डोट्स और ऑब्जर्वेशंस का अंबार। कॉम्टेस de गर्जी ने दावा किया, उसे 50 साल पहले वेनिस में जानती थी, तब भी वह 40-45 का ही दिखता था। उसने राइस स्माइल के साथ कहा, मैं वास्तव में बहुत बूढ़ा हूं, कभी पब्लिकली नहीं खाया ओटमील के स्पेशल डाइट या एक सीक्रेट एलिक्सिर पर जो जीवन और यूथ संरक्षित करता हो। लैविश डिनर्स पर खाना डिक्लाइन, कहानियों और नॉलेज से सबको मंत्रमुग्ध। बातें, बेबीलोन का दरबार, वलवा इंट्रीग्स। मैंने ये टेक्निक किंग फ्रांसिस प्रथम को दिखाई थी, जो 200 साल पहले मर चुके थे। ये बोस्ट नहीं, सिंपल स्टेटमेंट्स, इसलिए और अनसेटलिंग। क्या वह सच में अमर, या एक मास्टर मैनिपुलेटर, या कई अलग लोग, एक ही नाम और पर्सना का सिलसिला? एक सक्सेशनल रोल, ट्रेन किए गए सक्सेसर्स, सेम लुक, सेम स्किल्स, लंबी साजिश और अनुशासन। यह लेवल खुद में उतना ही रिमार्केबल जितना अमृतत्व का विचार। अपनी एजलेसनेस के अलावा एल्केमी में रेपुटेशन। वह थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटर थे। जेमस्टोन्स को इंप्रूव करने का दावा। जियाकोमो कैसानोवा, मुलाकात का अकाउंट, बड़ा डायमंड, फ्लॉज हटाने और साइज बढ़ाने का दावा। कासानोवा स्केप्टिकल रहे, पर काउंट को अस्टॉनिशिंग केमिस्ट और ग्रेट लर्निंग माना। सोना बनाने का अल्टीमेट गोल, पब्लिक प्रूफ नहीं, फिर भी वेल्थ ने फॉर्मूला की चर्चाएं बढ़ाई। दोस्तों को एक्सक्विजिट आइटम्स, ब्लाइंडिंग जूल्स कलेक्शन। किंग लुई एक्सवी के सवालों पर इवेसिव, एलिक्सर ऑफ लाइफ, एजिंग रोकने का दावा, स्पेशल रेजिमेंट के हिंट, फेवर्ड कंपेनियंस, रिजुविनेटिंग लिक्विड, शायद प्लेसिबो, शायद फैब्रिकेशन, पर कहानी लेजेंड में बुन गई। उसकी नॉलेज की ब्रेड्थ, जनरल्स के साथ स्ट्रैटेजी, मिनिस्टर्स के साथ पॉलिसी, कंपोजर्स के साथ थियरी, समान अथॉरिटी। कई देशों में न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक माइंड, आर्ट्स, साइंसेस, हिस्ट्री, इंसाइक्लोपीडिक ग्रास्प। इतनी ब्रेड, मानो कई लाइफ टाइम्स का ज्ञान। वेल, ये सोचने वाली बात है। केस सिर्फ अफवाह नहीं, क्रेडिबल कंटेम्परेरीज के लिखित अकाउंट्स। ये लेटर्स, डायरीज, मेमोयर्स, लोगों ने लिखा जो उनसे मिले, बात की और बैफल हुए। वोल्टेयर ने फ्रेडरिक द ग्रेट को लिखा, जो सब कुछ जानता है और जो कभी नहीं मरता। बैरन वॉन ग्लीचेन, ऑ और सस्पिशन के साथ डिस्क्राइब, स्ट्रेंज डाइट, ओरिजिन्स पर चुप्पी। कासानोवा, एक ब्रिलियंट चार्ल्टन कहकर भी केमिस्ट्री, भाषाएं, स्टोरी टेलिंग पर प्रशंसा। प्रिंस चार्ल्स, सबसे महान फिलोसोफर, अल्केमिकल एबिलिटीज फर्स्ट हैंड। काउंट ने इमोर्टल होने का डायरेक्ट दावा नहीं किया। एलिगरीज, रिडल्स, उनकी सपोजिड डेथ के समय साथ रहा व्यक्ति भी मानता रहा। काउंट जितना दिखे उससे कहीं ज्यादा।
एडमायरेशन और संशय दोनों सह अस्तित्व में। प्राइमरी सोर्सेज एक असाधारण पर मानव सी सीमाओं वाला व्यक्ति दिखाते हैं, पर लेजेंड कागज से बहुत आगे बढ़ गया। जैसे भूत लौट आए, डेथ 70 के बाद भी साइटिंग्स, 1780 एंटोन मेस्मर के साथ पेरिस में देखे जाने की रिपोर्ट, मेसोनिक कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली लिस्ट, वेरीफाई करना कठिन पर लॉ जलती रही। रेवोल्यूशन नई कहानियों की उर्वर जमीन, उनका दावा काउंट बार बार मिले, रॉयल त्रासदी की चेतावनी, क्वीन के एग्जीक्यूशन के दिन दिखे 1822 में भी, अब भी 40 के। हिस्टोरियंस इन मेमोयर्स को फिक्शन मानते हैं। थियोसोफी ब्लवात्स्की ने उन्हें मास्टर्स ऑफ एंशिएंट विजडम में रखा, एक असेंडेड मास्टर, हाईली इवॉल्व्ड बीइंग, समय समय पर मानवता को गाइड। न्यू एज में स्टेटस बरकरार, आई एम मूवमेंट, माउंट शास्ता पर मुलाकात और डिवाइन विजडम का दावा। वक्त के साथ आइडेंटिटी बदली, एल्केमिस्ट, प्रॉफिट, असेंडेड मास्टर, लेजेंड में अमृता सुनिश्चित, भले सच्चाई में न सही पर कहानी में जरूर। अमर टाइम ट्रैवलर लुभावना है पर कारण साधारण भी हो सकता है। सीधा सिद्धांत, धोखेबाज पर अभूतपूर्व प्रतिभा के साथ। उस युग में रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, कोल्ड रीडिंग रहस्य का ऑरा रच सकते थे। कीमिया, क्लेवर ट्रिक्स, एजलेसनेस, जीन्स, कॉस्मेटिक्स और यादों की कमजोरी। वह मास्टर शोमैन और ऑडियंस विलिंग, मल्टीपल इंडिविजुअल्स थियरी, काउंट, एक रोल सीक्रेट सोसाइटी द्वारा सक्सेसिवली निभाया गया। फ्रीमेसन्स या रोसिक्रूशियंस, कोर्ट्स में इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस के लिए। हर सक्सेसर, सिमिलर लुक, सेम स्किल्स, सीमलेस इल्यूजन, या वह एक हाईली इफेक्टिव स्पाई, फैब्रिकेटेड टाइटल, हैंडलर्स की वेल्थ, मिशन ड्रिवन ट्रैवल, इमॉर्टैलिटी की कहानियां, एक स्मोक स्क्रीन। उद्देश्य, लोग इतने कंफ्यूज रहें कि सच का अंदाजा न हो। मॉडर्न स्क्रूटिनी में सुपरनैचुरल एविडेंस धुंधला, क्रूसिफिक्शन देखना, क्लियोपेट्रा अक्सर सेकंड थर्ड हैंड, दशकों बाद लिखे गए। सुविनर्स, रोमांटिक फिक्शन, इनके बिना प्रोफेटिक केस कोलैप्स। ऑथेंटिक पोर्ट्रेट, कोई यूनिवर्सल नहीं, ओरिजिन अनिश्चित, कंपोजिशंस कॉम्पिटेंट पर सेंचुरीज लॉन्ग जीनियस नहीं। जेम्स सुधार, स्लाइट ऑफ हैंड, कोई ट्रांसम्यूटेड गोल्ड एलिक्सर सैंपल नहीं। टाइम ट्रैवलर थीसिस, मॉडर्न प्रोजेक्शन, कंटेम्पररी एविडेंस, भविष्य की टेक एडवांस्ड साइंस का कोई संकेत नहीं। अंत में हम फिर उसी डिलाइटफुल मिस्ट्री के सामने, सिर्फ शार्लेटन कहना अधूरा, प्रभाव का पैमाना और दीर्घायु बहुत बड़ा। अमर मास्टर मानना, फेथ का लीप, रीजन छोड़ना नहीं चाहिए। सच शायद ग्रेट ट्वाइलाइट में, जहां अब पहुंचना कठिन। कहानी की ताकत प्रोबेबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी में है। अल्टीमेट व्हाट इफ। क्या कोई मौत को धोखा दे सकता है? क्या कोई सदियों का गवाह हो सकता है? फाइनल वर्डिक्ट आपका। किताब बंद करें या दरवाजा खुला छोड़ दें, शायद वह अभी भी बाहर है, वही एनिग्मेटिक मुस्कान लिए।